जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी JN-1 वेरिएंट जो है ये अभी दस्तक दिया है हमारे हिंदुस्तान में। एक पेशेंट डिटेक्ट हुआ जिसकी मौत हो गई बेंगलोर में। वो 85 ईयर्स ओल्ड थे और अभी जो जानकारी मिल रही है हमारे रांची में भी एक पेशेंट हम लोग डिटेक्ट किए हैं जो कौन सा हॉस्पिटल में सेंटीमीटर में एडमिट है। तो ही वेरी ओल्ड और JN-1 वेरिएंट जो है वो लगता है कि 75 to 85 ईयर्स इफेक्ट कर रहा है। मतलब जो सीनियर्स है उन पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको ज्यादा नहीं है। जब हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ तो ये जो स्वास्थ्य मंत्री मेरी जवाबदेही बनती है कि हमारे झारखंड को मैं अलर्ट करूँ। डॉक्टर से मैं उनसे वार्ता किया, सारे लोगों से मैंने वार्ता किया और हर जगह मैंने झारखंड के तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो चाहे एयरपोर्ट में हो, यही तो वहाँ जाए टीम जाएगी मेरा और जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जांच होगी और उसकी जांच होगी जो लगे कि नहीं बीमार है, वीक है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है या हेडेक या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पेशेंट को आप लोग तुरंत हमारे अपने कब्जे में ले लें। हॉस्पिटल में आप उसको एडमिट कराइए और उसका जांच कीजिए और अगर जब तक देख लीजिए उसकी जांच में अगर पॉजिटिव आया तो एडमिट कीजिए, अगर नेगेटिव आया तो उसको डिस्चार्ज कीजिए। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा झारखंड वासियों तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि सेंट्रल से अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। अभी हमारे साथी पूछ रहे थे, विद्वान साथी हैं वो, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने कहा कि अलर्ट मोड में मैं भी हूँ। आप सबको अलर्ट मोड में रहना है, मास्क लेके चलना है और ऐसा नहीं बाधता है कि आप मास्क पहनिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर लगे कि नहीं पहनना चाहिए तो पहनने नहीं लगता है तो ठीक है, आपका इम्यूनिटी काफी पावर अगर अच्छा इम्यूनिटी है तो मत पहनिए, जिसका इम्यूनिटी कमजोर है तो पहनिए। मैं ये कहूँगा और मैं फिर से कहूँगा, देखिए आप सभी से कहेंगे खान पीन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी खाना अच्छा खाइए, आप लोग विटामिन लीजिए, विटामिन C का प्रयोग ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ में भी नहीं जाइए। मीडिया वालों को कहूँगा आप सबसे, आप लोग भी बहुत जाते हैं भीड़ भाड़ में, क्योंकि आप लोग का भी सेहत का ख्याल हमें रखना है। लेकिन फिर भी इतना कहूँगा, इस हम लोग हमारी झारखंड पूरी तरह से तैयार है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि एकदम अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और कहीं कोई पेशेंट लगता है कि नहीं, उसका लक्षण लगता है कि नहीं कोरोना की और है तो उसका इलाज कराइए। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कोई क्वेरी है तो आप लोग कोई प्राइवेट और निजी नहीं होता है, उनकी भी उतनी जवाबदेही बनती है जितनी सरकारी हॉस्पिटल की है। तो अगर कोई पेशेंट वहाँ ट्रीट करता है तो उसका रिपोर्ट सब भी खराब होगा। तो सारे लोग अच्छा काम करें, हम हैं, आपका गार्जियन यहाँ है, इरफान अंसारी है। जब मैं आज देखी 24 घंटा अभी आज मुझे कलकत्ता में होना चाहिए, हमारे हाजियों को भेजना है, लेकिन लगा कि नहीं पहले झारखंड हमारा जरूरी है, ये काम जरूरी है, लोगों को बताना है इसको लेकर। तो मैं भागे भागे यहाँ आया। मेरा मकसद ये है कि लोगों को जब भी जरूरत पड़े सबसे पहले वहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय खड़ा रहे, इरफान अंसारी खड़ा रहे। देखिए ये बात सही है कि हम लोग, आपने जो कहा तो ये तो हम पहले से हम लोग तैयार कर लिए, हम लोग 1 हफ्ता पहले से लगे हुए थे इसमें। आप चलिए सभी हॉस्पिटल में, सभी जिले के सदर हॉस्पिटल में हमारा जो है कोविड सेंटर भी है, बेड भी अभी साफ सुथरा करके हम लोग तैयार रखे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जहाँ खराब है उसको हम लोग चालू कराने का, कुछ किसी ने कहा कि सर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग साथ ही साथ पैसा रिलीज कर दिया है और कहीं सारे जगह ऑक्सीजन प्लांट हमारा तैयार है, बनके तैयार है। कोविड का जो हमारा आइसोलेशन जो सेंटर है वो भी यहाँ पे तैयार है। मैं भी चलूँगा देखने के लिए, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो पूरी तरह से हॉस्पिटल तैयार है, सदर हॉस्पिटल तैयार है और जिला के तमाम जो सदर हॉस्पिटल है, तमाम जो प्रखंड के रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ सारे सिस्टम को हमने अलर्ट मोड में कर दिया है और एक कहा कि सिस्टम को तैयार रहने की। तो सर तैयार है, हम लोग लगे हुए हैं। हमको आप लोगों का भी इसमें योगदान चाहिए। मीडिया के साथियों से मैं कहूँगा, अगर आप लोगों को भी लगता है कि कहीं कोई पेशेंट ऐसा है तो पहले हमको आप लोग सूचना दें और मेरा फ़ोन तो खुला ही रहता है, आप जान रहे हैं। तो
व्यवस्था बदलना है, सिस्टम देखना है। जब भी आपातकाल आता है, कोई घटना घटती है कि मान लीजिए कोई अभी कोरोना आया है, तो सबसे हमें लगता है कि सबसे पहला राज्य झारखंड होगा जो ये इस तरह का लोगों के प्रति इतना सेंसिटिव है। तो हमारा काम है लोगों का सेवा करना, लोगों का इलाज करना। सभी एयरपोर्ट